चलिए, अगर इस गर्मी के सीजन में अगर आप भी एसी लगवाना चाहते हैं और आपके मन में डाउट है कि कौन सी एसी सबसे सही होती है, विंडो एसी लगवाएं या फिर स्प्लिट एसी लगवाएं, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। आखिर विंडो एसी की क्या क्वालिटी होती है और स्प्लिट एसी की क्या क्वालिटी है, किसका मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा होता है, किसको लगाने का चार्ज ज्यादा होता है, इंस्टॉलेशन चार्ज किसका ज्यादा होता है, और कौन सी एसी हमारी जो है कि ज्यादा बिजली खाती है, और किस एसी का मेंटेनेंस जो होता है वो कम होता है और किस एसी का मेंटेनेंस ज्यादा होता है, कौन सी एसी ज्यादा आवाज करती है। आज इसी सब के बारे में हम जानेंगे कौन सी एसी हमारे घर के लिए सबसे सही होती है, विंडो एसी या फिर स्प्लिट एसी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विंडो एसी की, तो विंडो एसी देखिए हमारी एक साइज की ही आती है, उसमें कोई डिजाइन और कोई कलर आपको नहीं मिलेगा। और उसी हिसाब से अगर बात करें हम स्प्लिट एसी की, तो स्प्लिट एसी देखिए मल्टीपल कलर में आती है और उसमें जो है कि अलग अलग डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जो है कि एसी आप डिजाइन या अपने घर में लगवाना चाहते हैं कि घर में जो है कि हमारे अच्छा भी लगे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्प्लिट एसी सही है। और विंडो एसी आपको एक ही डिजाइन में मिलेगी और वो भी विंडो पे फिट होती है, ठीक है। अब दूसरी बात करें कि किस एसी का मेंटेनेंस चार्ज अधिक होता है, तो देखिए विंडो एसी जो होता है वो उसका मेंटेनेंस चार्ज जो है कि बहुत ही कम होता है हमारे स्प्लिट एसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसका देखिए इंडोर आउटडोर दोनों एक ही में फिट होता है। उसको निकाल करके आसानी से सर्विस किया जाता है और सर्विस करके आप लगा सकते हैं और वो हमारा चालू हो जाता है। लेकिन उसके हिसाब से अगर स्प्लिट एसी देखा जाए तो स्प्लिट एसी हमारी दो भागों में होती है, एक होता है इंडोर और दूसरा होता है आउटडोर। और इंडोर और आउटडोर के बीच में जो है कि पाइप भी लगी होती है जो इंडोर से आउटडोर को कनेक्ट करती है। तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो काफी बार ऐसा होता है कि हमारा जो है गैस फैस ज्यादातर स्प्लिट एसी से लीकेज करता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है दो यूनिट होने की वजह से जो दो जगह से टाइट की जाती है उसके अंदर पाइपिंग भी अधिक होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो विंडो एसी सही होती है स्प्लिट एसी के हिसाब से। स्प्लिट एसी का विंडो एसी का क्या होता है कि उसका मेंटेनेंस चार्ज जो होता है, रिपेयरिंग चार्ज जिसको बोलते हैं, वो भी हमारा बहुत ही कम होता है स्प्लिट एसी के हिसाब से। स्प्लिट एसी का जो रिपेयरिंग चार्ज होता है या फिर उसका जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो विंडो एसी से अधिक होता है, ठीक है। और तीसरी बात कि कौन सी एसी हमारी बिल ज्यादा खाती है, तो बिल की अगर बात करें, करंट की अगर बात करें हम, तो देखिए स्प्लिट एसी और विंडो एसी, पहले स्प्लिट एसी इन्वर्टर एसी आती थी जो कि हमारा जो है काफी ज्यादा जो है कि कम बिजली खाती थी, और विंडो एसी हमारी इन्वर्टर नहीं आती थी। लेकिन अभी के समय में स्प्लिट विंडो दोनों ही इन्वर्टर एसी आ रही है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों का जो करंट और जो बिजली खाने का वो एकदम सेम है, कोई उसमें ये नहीं कि विंडो ज्यादा खाती है और स्प्लिट एसी कम खाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों सेम है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी एसी आवाज करती है, तो आवाज वाली अगर बात करें तो स्प्लिट एसी जो होती है हमारी वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करती, बिल्कुल स्मूथ चलती है। अगर वो रूम के अंदर आप चालू कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि रूम के अंदर एसी चल रही है। उसी हिसाब से अगर विंडो एसी को देखा जाए तो विंडो एसी थोड़ा सा आवाज करती है, वो भी इसलिए क्योंकि उसका आउटडोर इंडोर दोनों एक ही में होता है और वो विंडो के ऊपर लगी होती है। अगर उसका फिटिंग भी सही नहीं हुआ तो भी आवाज करती है ज्यादा। लेकिन स्प्लिट एसी की जो बात की जाए तो उसका कंप्रेसर जो होता है, जो आवाज करता है, वो आउटडोर हमारा साइड में लगता है, कहीं बाहर लगता है। तो इस वजह से स्प्लिट एसी हमारी आवाज नहीं करती है और विंडो एसी थोड़ा सा आवाज करती है। कौन सा एसी ठंडा ज्यादा करता है, अगर हम बात करें कि कौन सी एसी ठंडा ज्यादा करती है, तो ठंडा देखिए करने के लिए लोग कहते हैं कि मतलब विंडो एसी ज्यादा ठंडा करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। विंडो एसी का होता है कि विंडो एसी हमारे जो है कि विंडो के ऊपर लगती है, तो विंडो से जो है कि हम जब भी बैठते हैं या सोते हैं तो विंडो के बराबर में होते हैं, तो विंडो एसी का जो एयर है वो हमें डायरेक्ट लगता है, ठंडी हवा डायरेक्ट लगती है। और विंडो एसी जो है रूम के नीचे से जो है कि ठंडा करना शुरू करती है, तो हम लोग जब भी रूम में नीचे रहते हैं तो हमें लगता है कि विंडो एसी तुरंत जो है कि बढ़िया ठंडा कर रही है। लेकिन इस हिसाब से अगर स्प्लिट एसी को देखा जाए तो स्प्लिट एसी क्या होता है, हमारा वाल पे दूर ऊपर लगा होता है और ऊपर लगने की वजह से एसी जो है कि हमारा पूरा ऊपर से जो है रूम का टेम्परेचर बनाते हुए नीचे तक आती है। इसके वजह से लगता है कि स्प्लिट एसी हमारा जो है ठंडा कम कर रही है। लेकिन ठंडा के मामले में अगर बात की जाए तो स्प्लिट एसी ही हमारी जो है कि ज्यादा ठंडा करती है, क्योंकि उसको हम रूम के एकदम बीचों बीच लगाते हैं, जिससे जो है कि रूम के चारों तरफ जो है कि ठंडा बराबर जो है कि बना रहता है। विंडो और स्प्लिट के अगर हम रेट की बात करें तो देखिए विंडो एसी जो होता है हमारा वो स्प्लिट एसी के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर आप स्प्लिट एसी लेंगे तो विंडो एसी जो है कि हमारा जो है 2-4-5 हजार रुपया कम में आता है, और स्प्लिट एसी जो है हमारा विंडो एसी से थोड़ा महंगा आता है। उसके बाद अगर इंस्टॉलेशन की बात करें हम, तो इंस्टॉलेशन करने के लिए भी आपको देखिए विंडो एसी में बहुत कम से कम फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन स्प्लिट एसी जो है कि आउटडोर दूर होने की वजह से इसका इंस्टॉलेशन चार्ज भी अधिक लगता है, और अगर पाइप वगैरह बढ़ गया आपका, मान लीजिए 10 से 20 फीट लगाना पड़ गया, तो वो सब चार्ज भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए
तो रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो विंडो एसी हमारी जो है कि सही होती है। उसमें जो है इंस्टॉलेशन जो उसका होता है वो हमारा सस्ता होता है विंडो एसी का, और स्प्लिट एसी का महंगा होता है। उसके बाद अगर बात करें कि अगर आप मान लीजिए कहीं रूम लेके रहते हैं, जैसे आप एक जगह अस्थायी नहीं रहते हैं, तो उस सिचुएशन में विंडो एसी सही पड़ती है स्प्लिट एसी के मुकाबले, क्योंकि विंडो एसी विंडो पे लगती है हमारी, उसको हम आसानी से खोल करके पैक करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। लेकिन स्प्लिट एसी ऐसा नहीं होता है। स्प्लिट एसी खोलने के लिए भी आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा और उसका भी खोलने का चार्ज आपको देना पड़ेगा, और स्प्लिट एसी बार बार खुलता है और लगता है। बाय द वे अगर मान लीजिए कहीं आपको कोई टेक्नीशियन सही नहीं मिला, इंस्टॉलेशन अगर आपका सही से नहीं हो पाया, तो उस सिचुएशन में हमारी जो एसी होती है वो कूलिंग कम करने लगती है या फिर गैस वगैरह भी निकल सकता है। तो अगर बार बार एसी आपको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है तो उस सिचुएशन में विंडो एसी ही सबसे सही है। अगर देखिए विंडो एसी और स्प्लिट एसी की लाइफ की अगर हम बात करें तो क्योंकि देखिए एसी एक बार लग जाता है तो हमारे यहाँ ज्यादातर ये होता है कि लोग 10 साल 15 साल 20-20 साल तक एसी को यूज करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो विंडो एसी है वो ज्यादा टिकाऊ होता है स्प्लिट एसी के मुकाबले, क्योंकि विंडो एसी हमारा जो होता है देखिए उसका जो मेंटेनेंस चार्ज भी है वो भी कम लगेगा, क्योंकि अगर आप 10 साल 15 साल अगर एसी को यूज कर रहे हैं तो बार बार आपको जो मेंटेनेंस चार्ज होता है उसका जो विंडो एसी का कम होता है और स्प्लिट एसी का अधिक होता है। विंडो एसी का कम क्यों होता है? क्योंकि विंडो एसी का सभी पार्ट एक जगह होता है, उसमें एक ही पीसीबी होती है, एक ही मोटर लगा होता है जो कि ठंडी हवा और गर्म हवा को बाहर फेंक देता है और ठंडी हवा को रूम के अंदर डालता है। उसके अंदर एक ही पीसीबी लगी होती है। लेकिन हमारी जो स्प्लिट एसी होती है वो दो भागों में होती है, इंडोर और आउटडोर। तो इंडोर के अंदर भी एक मोटर लगा होता है, इंडोर के अंदर भी पीसीबी लगी होती है, और आउटडोर जो हमारा होता है आउटडोर के अंदर भी मोटर लगा होता है, आउटडोर के अंदर भी पीसीबी लगी होती है। तो ये हमारा जो है कि ज्यादा खराब होती है विंडो एसी के मुकाबले। तो मेंटेनेंस की अगर बात करें, विंडो एसी जो होता है हमारा वो जो है कि कम चार्ज में हमेशा जो है कि रिपेयर हो जाता है, लेकिन स्प्लिट एसी जो है कि हमारा वो ज्यादा पैसा लगता है और वो ज्यादा ही खराब होती है विंडो एसी के मुकाबले। और अगर आप विंडो एसी की सर्विस टाइम से करवा रहे हैं तो विंडो एसी स्प्लिट एसी से काफी अच्छा लाइफ टाइम जो है परफॉर्मेंस देती है। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो आप जब भी एसी लेने जा रहे हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने हिसाब से एक बढ़िया एसी चॉइस कर सकते हैं कि विंडो एसी लें या फिर स्प्लिट एसी लें। विंडो एसी में क्या मेंटेनेंस चार्ज लगता है और स्प्लिट एसी में क्या चार्ज लगता है, अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपके लिए आपके रूम के हिसाब से, आपके घर के हिसाब से, या फिर आप ज्यादा ट्रेवल करते हैं उसके हिसाब से कौन सी एसी सबसे बेस्ट होगी, विंडो होगी या फिर स्प्लिट होगी। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप जो एसी लेने वाले हैं वो अच्छे तरह से समझ बूझ कर लेंगे, ताकि जो है भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको आपको जो है कि कमेंट में भी हम बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है, कौन सी एसी आपको लेनी चाहिए।